Hey guys, welcome back to Commerce Talkies Network। तो आज के वीडियो में हम कॉल्स इन एरियर का टॉपिक मिक्स करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ में, और बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ये हमारी वीडियो नंबर 7 है। आई होप कि प्रीवियस वीडियोस आप देख कर आए हो, बिकॉज टॉपिक हम अज्यूम करेंगे कि 6 वीडियो आपने देख ली है और वो वाले टॉपिक क्लियर हैं। ठीक है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। वीडियो हमारी थोड़ी सी लेंदी हो सकती है बिकॉज डिटेल में मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाली हूँ। तो हम क्वेश्चन अज्यूम करेंगे कि कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहती है, बट एप्लीकेशंस आई हैं 4 लाख शेयर्स के लिए, राइट? तो कंपनी किस तरीके से ट्रीटमेंट करेगी? 10 रुपीज का शेयर हमारा है, और हम अज्यूम करते हैं हमारी एप्लीकेशन 3, हमारी अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। अब एक टेबल बना लेते हैं, जिस टेबल को हम कंसिडर करते हैं कि अप्लाइड अलॉटेड वाली टेबल, और ये जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ते जाओ और इन्फॉर्मेशन नोट करते जाओ। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट्स से कि कंपनी कंपनी के पास ऑब्वियसली 4 लाख की एप्लीकेशंस आई हैं, बट कंपनी अलॉट करेगी 1 लाख शेयर्स ही। क्वेश्चन में कहा कि जिन लोगों ने 1,20,000 शेयर्स की डिमांड की थी, उनको कंपनी ने 60,000 शेयर्स दे दिए, और जिन लोगों ने 2 लाख शेयर्स की डिमांड की थी, उन लोगों को कंपनी ने 40,000 शेयर्स दे दिए, एंड रिमेनिंग वालों को मनी रिफंड कर दी, उनको शेयर्स नहीं मिले। तो रिमेनिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनका टोटल कितना हुआ? 3,20,000, और यहाँ पे ये अप्लाइड का टोटल 4 लाख। तो 80,000 जिन लोगों ने डिमांड करी, उनको कुछ नहीं मिला, और उनका अमाउंट हमें बैंक से रिफंड करना है, राइट? ये हमारी टेबल का टोटल हो गया 4 लाख एंड 1 लाख। तो हम ये नहीं लिख रहे हैं ताकि नीचे हमारी टेबल बनेगी तो हमारे लिए स्पेस बच जाएगा। तो इंफॉर्मेशन रीड करते जाओ और लिखते जाओ, इजी रहेगा, डिफिकल्ट नहीं रहेगा। क्वेश्चन है कि एक पर्सन है राम, जिसको 500 शेयर्स अलॉटेड हैं, एंड राम है हमारा फर्स्ट कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी ये है, ये सेकंड कैटेगरी, और ये थर्ड कैटेगरी। ठीक है, तो राम फर्स्ट कैटेगरी में है। राम के पास अलॉटेड 500 शेयर्स हैं, और राम ने अपनी कौन सी मनी नहीं दी? लेट्स से राम ने अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं दी, या हम अलॉटमेंट कंसिडर कर लेता है कि राम ने अलॉटमेंट की वैल्यू यहाँ पे पेमेंट नहीं की। तो इस केस में हम किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करेंगे? तो कॉल सिनेरियर का मतलब क्या होता है कि व्हेन पर्टिकुलर शेयर होल्डर इज नॉट पेइंग द अमाउंट विच इज ड्यू। सो राम ने अलॉटमेंट की वैल्यू नहीं दी, और उसके पास 500 अलॉटेड शेयर्स हैं। ठीक है, तो देखो, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा, कॉल सिनेरियर होंगे, तो आपको एक चीज समझनी है। वो चीज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट क्या करना है कि राम के पास अलॉटेड है 500 शेयर्स, तो वो कौन सी कैटेगरी में है? इस कैटेगरी में है कि 120 वालों को हमने 60,000 शेयर्स दिए। तो हमें पहले ये अलॉटेड शेयर्स हैं राम के पास, हमें ये देखना है कि उसने शेयर्स अप्लाई कितने करे थे। ऐसा क्यों? वाई वी नीड टू कैलकुलेट अप्लाइड शेयर्स? तो देखो कि भाई इन लोगों का एक्सेस मनी है, क्योंकि उन्होंने डिमांड ज्यादा शेयर्स की करी, शेयर उनको कम मिले, तो इनकी एक्सेस मनी को, अब क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने कुछ अमाउंट इनकी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करी होगी, राइट? और क्वेश्चन में क्या कहा कि राम ने अलॉटमेंट पे नहीं की है, तो भाई जो अमाउंट हमने एडजस्ट करी है, तो वो हमें पता तो होना चाहिए ना कि कितने पैसे फालतू थे और कितना एडजस्ट करा। जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का नाम है एक्स, और वो 300 पर क्लास पे करता है, और महीने में उसकी क्लास होती है 12, तो वो 3600 उसकी अमाउंट होती है पर मंथ। ठीक है, तो उसने मई मंथ की ट्यूशन फी 3600 पे कर दी, और क्वेश्चन में कहा कि भाई मई मंथ में उसने 5000 पे कर दिया था, राइट? ये उसने टोटल अमाउंट मई में पे करी, बट जून का अमाउंट उसने पेमेंट नहीं दी।
तो अब हम देखेंगे ना कि देखो मई मंथ में हमें 5000 मिले थे, 3600 हमारा एक्चुअल मई मंथ की ट्यूशन फी होती है, तो रिमेनिंग 1400 उसने जून मंथ का एडवांस दे रखा था। अब जून मंथ की ट्यूशन फी बनती है हमारी 3600, 1400 उसने एडवांस दे रखा था। इट मीन्स कि पर्टिकुलर पर्सन ने 2200 की अमाउंट पेमेंट नहीं की। तो हम इस तरीके से पूरा हिसाब लगाएंगे कि भाई उसकी अमाउंट हमारे पास एडवांस कितनी आई थी, तो अब नेक्स्ट मंथ के लिए उसकी ड्यू कितनी है, तो हम वो एडजस्ट कर लेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि रिमेनिंग अमाउंट पर्सन ने कितनी नहीं दी। ठीक है, ऐसे आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। अभी के लिए क्या समझना है कि अगर राम के पास ये वर्ड हाईलाइट करो, क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर है तो आपको अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं। क्वेश्चन में अगर आपके पास अप्लाइड शेयर्स गिवन होता है, आप उसके अलॉटेड शेयर्स निकालोगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, देखना। ये हमारे अप्लाइड शेयर्स हैं और ये हमारे अलॉटेड शेयर्स हैं, और राम अलॉटेड की कैटेगरी में है। ठीक है, और उसके पास 500 अलॉटेड है। देखो पहला तरीका तो ये कि अगर हम ये प्रोपोर्शनेट देखते हैं कि 120 वालों को 60 मिले हैं, मतलब कि ये 50% मिले हैं। कि किसी ने अगर 100 डिमांड करी होगी तो 50 मिले हैं, किसी ने 200 डिमांड करी होगी तो उनको 100 मिले हैं। तो ऐसे अगर राम के पास 500 है तो मतलब उसने डिमांड 1000 की करी होगी। तो पहला तरीका तो ये कि आप नॉर्मली अगर प्रोपोर्शनेट चेक कर सकते हो इजिली, तो वो आप वैसे कर लो। और अदरवाइज दूसरा तरीका क्या होता है कि जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है वो आप राइट साइड में रखो। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, अप्लाइड शेयर्स। तो हम अप्लाइड यहाँ पे रखेंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, इफ allotted shares are 60,000 then applied share will be 120. If allotted share is 1 then 1 by this. If allotted share is 500, ये हमारा इंटू हो जाएगा, 40 से 40 हमारा कट 2, तो हमारे पास 1000 शेयर्स आ गए। तो मतलब जो आपको कैलकुलेट करना है ना वो वैल्यू आप अपर में रख लो, देन लोअर में जो आपके पास गिवन है इनटू जो आपको शेयर्स पर्टिकुलर शेयर होल्डर के हैं। तो इनका फॉर्मूला भी है, बट देखो कि फॉर्मूला अगर आप रटने बैठोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें। क्रैमिंग पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। हमेशा समझ के चलो, क्रैम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मूला मैंने कभी क्रैम नहीं किया, मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट को समझा कि आपको जो कैलकुलेट करना है वो राइट साइड में रखना है। दैट्स इट। जो आपके पास गिवन होता है वो आप लेफ्ट साइड में रखते हो। क्लियर। तो राम के 1000 शेयर्स आ गए। अब देखना कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम टेबल बना लेते हैं। क्या 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 कॉलम थे हमारे, कैटेगरी, अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, एक्सेस शेयर्स, एक्सेस मनी, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड वन। हम लिख लेते हैं कैटेगरी। देन उसके बाद हमारा कौन सा कॉलम होता था, हमारे पास कॉलम होता था अप्लाइड शेयर्स। ठीक है, ये हमारा अप्लाइड शेयर्स, ये हमारे अलॉटेड शेयर्स, ये हमारे एक्सेस शेयर, एक्सेस मनी, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, amount adjusted on allotment, amount adjusted on first and final call, and remaining बैंक से रिफंड करना हमें। तो कैटेगरी 1 देखते हैं चलो। तो इन लोगों के पास 1,20,000 शेयर्स थे, अप्लाई करे इन्होंने, कंपनी ने अलॉट करे 60। एक्सेस शेयर्स हमारे कितने हो गए, 60,000 एक्सेस शेयर्स हैं। एक्सेस मनी 3 के अकॉर्डिंग उन्होंने मनी पेमेंट करी। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितना होगा, शेयर्स अलॉटेड इनटू 3, 180। तो हमें इनका अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन तो आप अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, ठीक है, बैंक से रिफंड कर दो। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होगा, 60,000 शेयर्स इनके पास हैं, 4 की अलॉटमेंट हमारी है, 2,40,000 हमारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। तो क्या इनके पास एक्सेस मनी 180 है, पूरा का पूरा अमाउंट हम एडजस्ट कर सकते हैं, यस। तो रिमेनिंग बैंक से वापस करने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा। तो इनकी 60,000 अलॉटमेंट पे पेंडिंग अमाउंट रहेगी।
कैटेगरी बी इन लोगों को 2 लाख शेयर्स अप्लाई करे, 40,000 मिले, एक्सेस शेयर्स विल बी 1,60,000, एक्सेस मनी विल बी जो इन्होंने पेमेंट करी है। एक्चुअल एप्लीकेशन कितनी बनती है? 40,000 इंटू 3 जितने शेयर्स मिले इंटू एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होगा? जितने शेयर्स मिले इंटू 4, 1,60,000। तो क्या हम अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं? यस, इजिली। ये मैंने एप्लीकेशन के कॉलम में लिख दिया गलती से। इतनी अमाउंट ड्यू है। एक्सेस मनी हमारे पास इन लोगों की 4,80,000 है, वी कैन एडजस्ट 160 वेरी इजीली। एक्सेस मनी कितना बच जाएगा? 4,80,000 में से 160 हमारा गया, 3,20,000 इन लोगों का हमें बैंक से रिफंड करना है। कैटेगरी सी इन लोगों के पास 80,000 अमाउंट है, 80,000 शेयर्स अप्लाई करे, शेयर्स मिले नहीं, तो एक्सेस शेयर्स 80,000, एक्सेस मनी 2,40,000। इनको एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे कुछ भी एडजस्ट नहीं करेंगे, पूरा का पूरा पैसा बैंक से वापस कर देंगे। रीजन इज क्योंकि उनको शेयर्स नहीं मिले हैं। ठीक है, यहां तक हमने किया। तो बस ये 3 और 4 का ध्यान रखो कि एप्लीकेशन मनी 3 है तो कंपनी पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। अलॉटमेंट की जब वैल्यू निकालेंगे तो अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी वाली, जितने शेयर्स अप्लाइड हुए हैं उनसे होती है। उसके बाद जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट करे हैं उनसे हम एंट्रीज पास करेंगे। तो अब हम जर्नल एंट्री देखते हैं। तो हमारी पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की कंपनी के पास 4 लाख शेयर्स अप्लाइड हुए हैं, 3 के अकॉर्डिंग 12 लाख रुपीस कंपनी को अमाउंट रिसीव हुआ है। सेकेंड एंट्री जो हम पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। शेयर अलॉटमेंट में जितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है तो हम देखेंगे टेबल के अकॉर्डिंग। डोंट वरी, शेयर कैपिटल में कितनी वैल्यू आएगी? कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, 1 लाख इंटू 3। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया? यहाँ पे 180 हमने एडजस्ट करा है, यहाँ पे हमने 160 एडजस्ट करा है। तो इट मींस 3,40,000 हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया। टोटल वैल्यू यू नीड टू मेंशन। और बैंक में पैसा कितना वापस किया? 5,60,000। तो ये टोटल हमारा हो गया 12 लाख। तो देखो टेबल की हेल्प से आप इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 1 लाख शेयर्स अलॉटेड हैं इनटू 4, तो कंपनी ने 4 लाख की डिमांड की है। अब नेक्स्ट एंट्री जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो एक बार ये हम एंट्री नीचे लिख लेते हैं और मैं आप अच्छे से समझाऊंगी इसकी वैल्यू पुट करना कि कैसे हमें करना है। देखो 4 लाख कंपनी ने ड्यू करे, ऑलरेडी हमें कितना रिसीव हो चुका है? 340। इट मींस 4 लाख पे 340 माइनस करके 60,000 कंपनी अब रिसीव करेगी। बट हम पहले राम का भी तो हिसाब देखते हैं ना, कि राम ने अलॉटमेंट नहीं दी तो वो कितनी अलॉटमेंट नहीं दी। तो एक बार हम ये सेकंड कैटेगरी यहाँ से क्लियर कर लेते हैं ताकि हम राम वाली कैलकुलेशन यहाँ पे कर पाए। यहाँ पे हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ये क्लियर कर रहे हैं। चलो राम की कैलकुलेशन देखते हैं। तो राम ने अप्लाई करे थे 1000 शेयर्स, मिले उसको 500, एक्सेस शेयर 500, एक्सेस मनी 1500, राइट। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट बनेगा? शेयर कितने मिले? एप्लीकेशन पे 15 बनेगा। अब एक्सेस मनी है तो हम देखते हैं कि राम का अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होगा? 500 शेयर्स इंटू 4, 2000 अमाउंट राम की ड्यू होगी। 1500 एक्सेस मनी है, 1500 हम एडजस्ट कर लेंगे
तो इट मीन्स राम की अमाउंट पेंडिंग कितनी है 500, और ये 500 रिसीव नहीं हुए बिकॉज राम ने अपनी अलॉटमेंट अमाउंट नहीं दी। तो हमें अब क्या करना है, अब देखो 60,000 में से 500 नहीं मिले तो कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट करेंगे 500। तो कंपनी को अब 59,500 अमाउंट रिसीव होगी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप पहले के क्वेश्चन नॉर्मली करो, और राम की कैलकुलेशन के लिए अगर राम के हमारे पास क्वेश्चन में हाईलाइट कर लो अलॉटेड शेयर्स हैं, तो भाई आप उसके अप्लाइड निकाल लो। देन हम देखेंगे कि अप्लाइड के अकॉर्डिंग कितना पैसा उसने दिया, उसका एप्लीकेशन पे कितना बनता है, एक्सेस मनी कितनी है, ये एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दी, तो अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू कितना है, एडजस्ट कितना किया, तो रिमेनिंग उसने पेमेंट नहीं की। गाइस 5 क्वेश्चंस आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के प्रैक्टिस कर लो और आप बिल्कुल फ्लुएंट हो जाओगे इनको करने में। तो कॉल सिनेरियर का ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। इन सब की वीडियोस के लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड ऑन कर दूंगी, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी हमारे चैनल पे, आप वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, डोंट वरी, अभी मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगी आपको, उससे भी आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नॉर्मली ड्यू होगी, नॉर्मली आप पे कर लेना। और लाइक अभी तक क्वेश्चन, लेट्स से कि क्वेश्चन में कहा है कि अलॉटमेंट तक की एंट्री बनाओ, और क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कंपनी अलॉटमेंट पे कितनी वैल्यू रिसीव करेगी, ये कैलकुलेशन आप करके दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम ये क्वेश्चन समझते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और उसमें मैं आपको अप्लाइड शेयर्स दूंगी और अलॉटेड कैलकुलेट करना होगा। चलो अज्यूम कर लेता है कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 1,50,000 शेयर्स की, बट कंपनी अलॉट करेगी 50,000 शेयर्स, और डेटा है कुछ इस तरीके से कि भाई जिन लोगों ने 1 लाख शेयर्स की डिमांड करी उसको कंपनी ने 50,000 दे दिए और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, इनका पैसा विल रिफंड फ्रॉम द बैंक। तो ये हमारा टोटल हो गया 150 और ये हमारा टोटल हो गया 50। हमारी एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज, हमारी अलॉटमेंट है लेट्स से 5, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज। नाउ मोहन इज द शेयर होल्डर जिसके जिन्होंने शेयर अप्लाई करे थे 800, एंड ही डिडंट पेड अलॉटमेंट। ये क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन में हाईलाइट क्या करना है कि अप्लाइड शेयर्स गिवन है। ठीक है, तो हम पहले अलॉटेड निकाल लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन इजीली पता चल जाए। अगर आपके पास कैटेगरी एक ही है कि जिन लोगों ने 1 लाख अप्लाई करे उनको कंपनी ने 50,000 अलॉट करे, तो मोहन इस कैटेगरी में 800 अप्लाई करे, तो अगर हम प्रोपोर्शनेट देखें 50% है, मतलब कि मोहन को 400 शेयर्स अलॉट हुए हैं। बट अगर हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाना है तो आप क्या करोगे, जो चीज आपको राइट साइड कैलकुलेट करनी है वो आप राइट में मेंशन कर लो। तो कैलकुलेट करना है आपको अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड हम मेंशन करेंगे हमारे न्यूमरेटर में इनटू 800। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा। ये ट्रिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझा दी थी, जो चीज कैलकुलेट करनी है वो अपर में रख लो। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो टेबल के लिए आपके बार हमने थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रखा है। कॉलम्स कौन कौन से, कैटेगरी, शेयर्स अप्लाइड, allotted, excess shares, excess money, actual application money, amount adjusted on for allotment, first and final call and back. Category, ये हमारा next column shares applied, shares allotted, excess share, excess money, actual application money, amount adjusted on allotment, amount adjusted on first and final call, and money refunded through bank. Category 1,
इन्होंने 1 लाख शेयर्स की डिमांड करी। कितने शेयर्स मिले जी? 50,000। एक्स्ट्रा शेयर कितने हैं? 50। एक्सेस मनी कितनी होगी? एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग पेमेंट करी उन्होंने। एक्चुअल मनी कितनी होगी? शेयर्स अलॉटेड इनटू 3, इतना बनता है। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होगा? 50,000 शेयर्स हैं उनके पास, 5 के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट पे ड्यू होगा 2,50,000। तो क्वेश्चन में लेट्स से कि ये कहा कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो और फर्स्ट कॉल पे रिक्वायरमेंट है तो एडजस्ट करो, नहीं तो बैंक से रिफंड कर दो। एक्सेस मनी कितनी है? 150। अलॉटमेंट पे ड्यू कितनी है? 250। तो पूरा का पूरा अमाउंट वी कैन एडजस्ट। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे एडजस्टेड। तो मतलब अलॉटमेंट पे 1 लाख इज स्टिल पेंडिंग। फर्स्ट कॉल में कुछ नहीं, बैंक में कुछ नहीं। सेकंड कैटेगरी के लोगों के पास 50,000 शेयर्स उन्होंने अप्लाई करे, मिला कुछ नहीं। एक्सेस शेयर 50, एक्सेस मनी 15 टू 3 150, एप्लीकेशन मनी कुछ नहीं, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ नहीं, सारा का सारा पैसा बैंक से वापस करना पड़ेगा क्योंकि उनको शेयर्स नहीं मिले। राइट। अब हम राम वाला भी कर लेते, मोहन वाला भी कर लेते हैं कि उसने 800 शेयर्स अप्लाई करे थे, 400 मिले थे, एक्सेस शेयर 400 थे, एक्सेस मनी थी उसकी 1200, उसकी एप्लीकेशन मनी कितनी बनती है? 1200। अलॉटमेंट की मनी कितनी ड्यू होगी उसकी? 400 इंटू 5, 2000। एक्सेस मनी कितनी थी? 1200। तो हमने एडजस्ट कर दिया था उसका अमाउंट 1200, और इट मींस 800 उसकी पेंडिंग वैल्यू थी एंड उसने 800 पे नहीं किया, मतलब उसने ये अमाउंट उसकी कॉल सिनेरियर है। तो हमेशा ये 3 5 ये करना ध्यान रखना, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है, प्लीज आप मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगी कि इससे भी सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, अपनी तरफ से हर एफर्ट में करूंगी ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए और आप कंपनी अकाउंट में फुल ऑन फुल मार्क्स लेकर आओ। जस्ट एक बार चीज समझनी है, राइट। फर्स्ट कॉल बैंक नील, जर्नल एंट्री पास करता है फटाफट। तो देखो हमारी पहली जर्नल एंट्री हम क्या बनाएंगे? हम फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो 1,50,000 के अकॉर्डिंग 4,50,000 अमाउंट कंपनी ने कलेक्ट करा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है, हाँ जी हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है। टू शेयर अलॉटमेंट क्या हमने बैंक से वापस दिया है? यस, वी हैव पेड एक्सेस मनी थ्रू बैंक। तो शेयर कैपिटल में कैसे पैसा आएगा? कंपनी शेयर, कंपनी शेयर कितने इशू करे? 1 लाख। 1 लाख और हाउ मच? 50,000। 50,000 कंपनी ने शेयर इशू करे इनटू 3। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी ये, अदरवाइज हम ये वाले कॉलम का भी टोटल कर सकते थे, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। व्हाई नॉट 1200? बिकॉज 1200 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करा देख लेते हैं। अलॉटमेंट पे ये वैल्यू हमने एडजस्ट करी है 1,50,000। बैंक से कितना पैसा वापस करा है हमने? 1,50,000। अब इसमें देखो कि ये थर्ड कैटेगरी आपको ऐड ऑन नहीं करनी है बिकॉज थर्ड कैटेगरी ऑलरेडी ऊपर वाली कैटेगरी में इंक्लूडेड है। यहाँ पे हम जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि हम कॉल्सन एरियर की वैल्यू निकाल पाए। आप चाहो तो ये सेम थिंग नोट्स में बना सकते हो, वर्किंग नोट में प्रॉपरली सेंटेंस लिख के, बट दैट विल बी द टाइम टेकिंग। आपको अपनी स्पीड भी मैनेज करनी है और क्वेश्चन भी ठीक करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये टेबल में डेटा फिल करो और इंफॉर्मेशन कैच करो। टोटल हो गया, वैल्यू क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। आगे हमारी शेयर अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, 5 की हमारी अलॉटमेंट है, तो 2,50,000 हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू है। बट जब हम मनी रिसीव करेंगे तो ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 2,50,000 में से ऑलरेडी कंपनी 150 रिसीव कर चुकी है, मींस नाउ 1 लाख इज पेंडिंग। तो 1 लाख में से भी हमने निकाला था कि मोहन ने 800
रुपीस की पेमेंट नहीं की है। तो 1 लाख में से भी 800 हम माइनस कर देंगे, तो कंपनी को 99,200 अमाउंट रिसीव हुई। ठीक है। अब लेट्स से कि क्वेश्चन अगर हमें पूरा करना होता तो हम कैसे करते। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हम ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं, 2 रुपीस की है 1 लाख। अब जब हम ये मनी रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो कि अगर शेयर होल्डर ने अगर अलॉटमेंट नहीं दी और पूरा क्वेश्चन करना है, तो हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि हम अज्यूम करेंगे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी। तो राम के पास 400 शेयर्स थे, 2 रुपीस की ये है, 800 रुपीस उसने पेमेंट नहीं की। 2 रुपीस का क्या है, पोस्ट कॉल है, ये वैसे डेटा आया है हमारा। ठीक है। तो नेट अमाउंट कंपनी ने इतना कलेक्ट किया फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे। तो गाइज आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। मैंने अपने हर एफर्ट किए हैं, 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं अलग अलग, जिससे आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में अगर कॉल सिनेरियर है तो पता चल जाए कैसे कैलकुलेट करना है। इससे बढ़ के क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये चीज ध्यान में रखो कि ये हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन आपका है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ओके। चलो अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड ही, और आप घर से करके लेकर आना। कंपनी के पास अप्लाइड शेयर्स हैं 6 लाख। घर से करना मतलब कि क्वेश्चन करके मुझे कमेंट करके बताना अपनी एंट्रीज, और क्वेश्चन नहीं समझ में आए, एंट्रीज नहीं पास करनी आए, तो वो भी मुझे बताना। कमिंग वीडियोस में हम कवर कर लेंगे। और कंपनी अलॉट करेगी लेट्स से 3 लाख शेयर्स। तो कंपनी ने कैसे डेटा बनाया है कि 1 लाख शेयर वालों को कंपनी ने 80,000 शेयर्स दे दिए, 2 लाख शेयर होल्डर को कंपनी ने 120 शेयर्स दे दिए, और 3 लाख शेयर होल्डर वालों को कंपनी ने 1 लाख शेयर दे दिए। हो गया टोटल 3256 एंड 220 80। तो इस तरीके से है। तो अब क्वेश्चन है, एक पर्सन है मिस्टर एक्स एंड ही हैज अलॉटेड शेयर्स ऑफ, अलॉटेड शेयर्स है उसके पास, कितना हम करें, 800। ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट की मनी पे नहीं करी। अब हमारी एप्लीकेशन 10 रुपीज का शेयर हम अज्यूम कर रहे हैं, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3। अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने दोनों ही पेमेंट नहीं करी। ये आपके पास क्वेश्चन है, और मैं आपको बता देती हूँ, एक्सेस मनी को पहले आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट पे, और बाकी की अगर एक्सेस मनी है तो आप बैंक से रिफंड कर दोगे। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे एडजस्ट नहीं करना है। ये आपका क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है। मुझे बताना है कि अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट यहाँ पे कंपनी को रिसीव होगी, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितनी अमाउंट कंपनी को रिसीव होगी। आप मुझे ये 2 चीजें बताओगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है। और आप ये मार्क कर लेना कि यहाँ पे ये अलॉटेड शेयर्स हैं। ठीक है। तो गाइज ये था आपका होमवर्क, और क्वेश्चन क्लियर हुआ है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए जो भी आपके क्लासमेट हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपनी अकाउंट A to Z कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करा दूंगी जो आपके एग्जाम में आना है। उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। एक इसका 1 शॉट मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जिसमें आपका पूरा कंपनी अकाउंट गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है। So thank you so much everyone for watching this video.